आइए देश के नवनिहाल भविष्य स्वागत करते हैं आपका अपने ही चैनल पैरामाउंट स्टडी सेंटर करौंदा नानकार सिद्धार्थ नगर में। अब आप लोग क्लास 10th क्लियर करके एक नई दिशा में कदम बढ़ाने वाले हैं, जहां से आप अपने लाइफ में विभिन्न दिशाओं में जा सकते हो। आपके पास अवसरों की बच्चे पर्याप्तता तथा साधनों की उपलब्धता है। आप जिस भी क्षेत्र में चाहते हो उस क्षेत्र में जा कर के अपना करियर बना सकते हो। बस ज़रूरत है कि सोच समझकर एक अच्छी दिशा में कदम रखने का। तो जल्दबाजी ना करते हुए जो भी डिसीजन आप लीजिए अपने लाइफ के लिए, अपने करियर का सही ढंग से निर्माण करने के लिए, वो बहुत ही सोचा समझा हो। और उसी श्रृंखला में आपका मदद करने के लिए मैं विजय पांडे जो भी जिस भी स्तर से आपके लिए सहयोग होता है वो करने के लिए तैयार हूँ। और उसी तारतम्य में क्लास फर्स्ट ईयर के लिए जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का, यानी सेट्स समुच्चय, उसे लेकर आया हूँ। ये चैप्टर आपका मैथ्स में जो भी आप आज तक की पढ़ाई किए हो, संभवतः अभी तक इसका संबंध आपसे नहीं बना होगा, इसलिए बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है और जितने भी चैप्टर्स आप देखेंगे क्लास फर्स्ट ईयर के मैथ्स में या आगे आने वाले 12th के चैप्टर्स मैथ के सभी चैप्टर बहुत ही इजी हैं। बस ज़रूरत है एकाग्र होकर के उन सभी चैप्टर्स को समझने का। तो आइए देर न करते हुए इस चैप्टर के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है समुच्चय, इंग्लिश में जिसे बोला जाता है बच्चे सेट्स। सेट्स को अगर जो बगल किया जाए, यस को हटाकर सेट, आप हर एक जगह अभी कोई भी वस्तु इधर उधर हो तो आप बोलते हो कि उसको सेट कर दो, यानी सही ढंग से लगा दो। तो समुच्चय का रियल में वहीं से डिफिनेशन निकल के आता है कि जो किसी भी वस्तु का जो सही ढंग का संग्रह होता है, सुपरिभाषित संग्रह होता है, उसे बोला जाता है समुच्चय। जैसे कहा जाए आपके क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चों का समूह, तो फर्स्ट ईयर में जो बच्चे हैं यानी बालक, उन्हें आप डिफिनिट कर सकते हो, निश्चित कर सकते हो, अलग उनका एक समूह बना सकते हो। ऐसे ही बच्चियों के लिए बोला जाए यानी क्लास फर्स्ट ईयर के लड़कियों का ग्रुप, एक समूह, तो उसे भी आप कलेक्ट करके परिभाषित कर सकते हो, हाँ सर ये फर्स्ट ईयर की बच्चियां हैं। बट यहीं पर अगर जो कहा जाए कि आपके गांव के अच्छे व्यक्तियों का समूह, तो कोई भी जो नागरिक होता है यानी व्यक्ति है, वो एक के निगाह में अच्छा हो सकता है और दूसरे की निगाह में वो बच्चा अच्छा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ज़रूरी है ये ध्यान रखना कि जो भी समूह आप बनाइएगा समुच्चय में, वो वेल डिफाइन होना चाहिए, यानी कि सुपरिभाषित होना चाहिए। और ये कंपैरिजन का कार्य होता है बच्चे, यानी जहाँ पर तुलनात्मक चीज़ें आती हैं, दो लोगों की अलग अलग मत हो जाती है, उसे हम कभी भी समुच्चय की श्रेणी में नहीं रख सकते। इंग्लिश में जैसा कि डिफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड सेट्स, यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ ध्यान रहे, तुलनात्मक चीज़ों को हम कभी भी समुच्चय नहीं मान सकते। जैसे सपोज दैट कहा जाए विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का समुच्चय समूह, तो कोई सर्वश्रेष्ठ आपके निगाह में होगा सबसे अच्छा, दूसरे की निगाह में वो सबसे अच्छा नहीं हो सकता। आगे आइए कुछ और बातें इसमें देखते हैं। जो समुच्चय होता है इसके निरूपण की कुछ विधियां होती हैं, लिखने की विधि होती है समुच्चय की। तो परिभाषा में आप बताओगे वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और समुच्चय के लिखने की बच्चे दो विधियां होती हैं, यानी समुच्चय निरूपण की विधि। तो समुच्चय निरूपित करने की बच्चे दो विधियां होती हैं। एक होता है बच्चे रोस्टर विधि, और सेकेंड इज बच्चे होता है समुच्चय निर्माण विधि। जब भी हम समुच्चय को बच्चे उनके एलिमेंट्स यानी अवयव के रूप में लिखते हैं तो उसे बोला जाता है रोस्टर विधि।
और जब समुच्चय को एक विशेष गुणधर्म के आधार पर, यानी एक विशेष गुण के आधार पर समुच्चय को रिप्रेजेंट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, तो उसको बोला जाता है समुच्चय निर्माण विधि। कहने का तात्पर्य, जैसे सपोज दैट हमने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन। समुच्चय ध्यान रहे करली ब्रैकेट यानी कि मझले कोष्ठक में दिखाया जाता है। ये सपोज किया सेट ए इज इक्वल टू लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10। तो यही जो 2, 4, 6, 8, 10 दिखाई दे रहे हैं बच्चे, ये हुए इस सेट ए के एलिमेंट, यानी कि अवयव, इन्हीं को बोलेंगे। अब ये 2 आप जानते हो सम संख्या, 4 सम संख्या, 6 सम संख्या, 8 सम संख्या, 10 सम संख्या है। इसी को आप दूसरे शब्दों में इस प्रकार दिखा सकते हो, दूसरा तरीका कि यक्स, इसको कॉलन बोला जाता है, बट सर यहाँ पर पढ़ा जाता है बच्चे सच दैट, यानी यक्स सच दैट यक्स ऐसा है कि, कैसा है बच्चे, यहाँ ये जो एलिमेंट दिख रहे हैं, ये आपको क्या यहाँ रीजन दिखाई दे रहा है, कारण क्या है, तो 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी के सभी सम संख्याएं हैं। तो आप उसी को लिख सकते हैं एक्स सच दैट यक्स, जो इनका गुण मिला एक सम संख्या है। अब इन्हीं को जब आप इनका गुण पहचान लिए कि इसमें कौन सी विशेषता पाई जा रही है, और उस विशेषता को ध्यान में रखते हुए इस तरह से जो रिप्रेजेंट आपने किया, यानी एक सच दैट यक्स एक सम संख्या, इसको बोले बच्चे समुच्चय निर्माण विधि। और जब इन्हीं को हमने इनके अवयवों में ब्रेक डाउन किया, यानी तोड़ दिया, तब इनको बोला गया रोस्टर विधि। और ये जो चीज़ें हैं 2, 4, 6, 8, 10 इनको बोलते हैं समुच्चय के अवयव। और इसे दिखाने के लिए सपोज करिए कि 2 और ए और बीच में डॉट 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 यानी खाली दे दिया गया प्लेस, और आपके पास 2 साइन दिए गए। इनको आप फिजिक्स में पढ़ोगे एप्सिलॉन, बट यहाँ पर ये जो दिख रहा है साइन यानी एप्सिलॉन, इसको पढ़ा जाता है इज बिलोंग्स टू, यानी क्या ये जो 2 एलिमेंट है ये सेट ए में बिलोंग कर रहा है, इससे संबंध रख रहा है। तो आपके सामने नजर आएगा, जी हाँ सर सेट ए में 2 है, तो आप यहाँ भर दोगे एप्सिलॉन, यानी 2 इज बिलोंग्स टू सेट ए। बट यहीं पर अगर जो बात की जाए 12 की, तो क्या इस सेट ए में 12 है? तो आपके सामने जो भी एलिमेंट्स दिखाई दिए 2, 4, 6, 8, 10, इसमें 12 कहीं नहीं या दिखाई दे रहा है। तो आप लिखोगे 12 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, यानी 12 संबंधित नहीं है, संबंध नहीं रखता है सेट ए से। तो आइए बच्चे एक बार इसी को रिवाइज करते हैं। तो परिभाषा आपने क्या देखा समुच्चय का, वस्तुओं का सुपरिभाषित जो समूह होगा, एक सही ढंग से उन्हें क्रम व्यवस्थित रूप में रखना ही समुच्चय कहलाया। समुच्चय का इंग्लिश डिफिनेशन आप देख सकते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड सेट्स। समुच्चय निरूपण करने की कितनी विधियाँ, यानी समुच्चय को हम 2 रूप में लिख सकते हैं, 2 तरीके से दिखा सकते हो। एक विधि आपको मिली रोस्टर विधि, और दूसरी मिली बच्चे समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर में क्या बताया गया, जब हम समुच्चय को उसके अवयव के रूप में लिखते हैं, दूसरे शब्दों में आप जनरली अपने समझने के लिए कह सकते हो संख्याओं या अक्षरों के रूप में जब आप व्यक्त कर देते हो समुच्चय को, तो उसे बोला जाता है रोस्टर विधि। और जब ये पहचान लो कि जो एलिमेंट्स दिए गए हैं बच्चे वो कौन सा गुण फॉलो कर रहे हैं, किस नेचर को रख रहे हैं अपने अंदर, तो उसको बोला जाता है समुच्चय निर्माण विधि। यानी समुच्चय निर्माण में क्या हमें पता चला कि समुच्चय को उसके गुणधर्मों के आधारों पर लिखना ही समुच्चय निर्माण विधि कहलाता है। उसके बाद हमने देखा एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन को यहाँ पर पढ़ा गया बच्चे इज बिलोंग्स टू, और जब उसी पर क्रॉस लगाते हैं यानी इज नॉट बिलोंग्स टू, यानी जब एलिमेंट सेट में होगा तो एप्सिलॉन यानी इज बिलोंग्स टू रखा जाएगा, और जब नहीं होगा बच्चे तो उसी को क्रॉस कर दिया जाता है। और इसमें